लोगों को बेरोजगार बना के रखी हुई है। कहीं से हम लोग का पेट नहीं भर रहा है, हम लोग का बाल बच्चा, हम लोग रोड पे आने के लिए हम लोग ये हो गए सर। हम लोग को परिवार कैसे खा लेगा। और उसमें भी हम लोग के किराया देना पड़ता है, जो दुकान है वो किराया देना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज में विवेक रंजन। अभी हम गर्दनीबाग धरना स्थल पर बता दें कि यहाँ पर डीलर के संघ के लोग हैं, जितने लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हजारों की तादाद में बिहार के अलग अलग जिले से आए हुए हैं। क्या आप लोगों का मानदेय है इस तरीके से गर्दनीबाग के दोनों इलाका जो कहीं से ब्लॉक? हम लोग के पहला मान है मानदेय, और एक डीलर के 3 आदमी काम कर रहा है और कमीशन कितना मिलता है तो 4000 रुपया। अच्छा कि 4000 के महीना में 4000 के महीना में 3 परिवार कैसे खा लेगा। और उसमें भी हम लोग के किराया देना पड़ता है, जो दुकान है वो किराया देना पड़ता है। और हम लोग के समझिए कि अभी भूखमरी के कगार पर आ गए हैं, तब जाके ये आंदोलन हम लोग के मजबूरी में करना पड़ रहा है। हम लोग सरकार से मानते हैं कि 30,000 के महीना दे, प्लस दिसंबर माह के दिसंबर 2022 का हम लोग से पैसा ले गया है। और पैसा ले लिया, पैसा सरकार ले लिया, बिहार सरकार पैसा ले लिया, पैसा बिहार से चलान जो हम लोग को पैसा होता है चलान जमा कर ले लिया है। हम लोग के कहे जो ठीक है फ्री में बांटने के लिए हम तैयार हैं, मगर जो हम लोग को पैसा लिए हैं वो पैसा नहीं देने के लिए तैयार हैं। एक बार और है 2021 में हम लोग से फ्री अनाज बंटवा दिए थे, वो पैसा नहीं मिला। अभी दिसंबर 2022 के पैसा नहीं है। 18 महीना से जो कमीशन हम लोग को मिलता है वो तो मिल ही नहीं रहा है, कमीशन भी बंद। कमीशन मिलता है 18 महीने कमीशन है। अब बताइए कि पेट मान के कब तक काम करेंगे। इसलिए हम लोग के यही मांग है कि मानदेय वेतन हो, और उसमें 3 आदमी खट रहा है। एक दुकान में 2 नॉमिनी है और एक डीलर है। नॉमिनी अगर मान लेगा तो नॉमिनी के भी खटे पड़ रहा है। अब बताइए हम लोग को 30,000 के मानदेय में उसी में गुजारा करना चाह रहे हैं कि हम लोग 30,000 के मानदेय देना, और सरकार से कुछ मांग नहीं है। और जो साप्ताहिक की छुट्टी होता है, अच्छा ये बताइए कि सौतेला व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं। जो बिहार सरकार में काम कर रहे हैं सबको छुट्टी मिलता है, मगर हम लोग को छुट्टी एगो भी छुट्टी नहीं है। कोई मर भी गया तो कोई छुट्टी नहीं है, कहीं दुकान नहीं खोल रहा है। और कोई पर्व होता है, त्यौहार हुआ, दशहरा हो गया, होली हो गया, इसमें हम लोग को कोई छुट्टी नहीं मिलता है। कहा भाई तो बंधुआ मजदूरी करो, अगर नहीं करोगे तो तुम पर कार्रवाई किया जाएगा। पैसा भी नहीं दीजिएगा, कार्रवाई भी सरकार के द्वारा जो है। अगर हम लोग अगर सरकार के समक्ष हम लोग अपना मजदूरी कर रहे हैं तो हम लोग कानूनी कार्रवाई उनको नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग अगर राशन वितरण बंद कर दिया अपने हक के लिए तो सरकार हम लोग पर कानूनी कार्रवाई कर रही है। ये कहाँ का नियम है भाई, कहाँ का नियम है कि सरकार हम लोग कानूनी कार्रवाई करेगी। हम लोग 18 महीना राशन बांट कर हम लोग कमीशन नहीं दिया गया है तो सरकार हम लोग उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए ना। तो उल्टे हम लोग के ऊपर स्पष्टीकरण का जवाब पूछा जा रहा है कि राशन आप लोग क्यों नहीं बांट रहे हैं। हम लोग कमीशन से पेट नहीं भर रहा है। 4,000 5,000 कमीशन क्या होगा। हम लोग जो बहाली हुआ, हम लोग 19 में बहाली हुआ है तो हायर एजुकेशन में बहाली हुआ है, कंप्यूटर मान्यता कंप्यूटर भी चाहिए। तो एक कंप्यूटर ऑपरेटर का मानदेय कम से कम 18 से 20,000 रुपया है, और हम लोग मात्र 3 से 4,000 रुपये में कर रहे हैं। सरकार हम लोगों को बेरोजगार बना के रखी हुई है। कहीं से हम लोग का पेट नहीं भर रहा है, हम लोग का बाल बच्चा, हम लोग रोड पे आने के लिए हम लोग ये हो गए सर। हम लोग को ऑनलाइन कार्ड हो गया सर, कहीं के कहीं पूरे भारत में अनाज ले सकते हैं। मान लिया अनाज हम बंद किए हुए तो दूसरे जगह चल जाए, वो बंद किए हो तो कहीं से अनाज ले सकता है, ऑनलाइन हो गया। अब इसमें हम लोग के है कि एकदम समझिए कि ऑनलाइन हो गया है, हम लोग खुशी मनाते हैं कि चलो ऑनलाइन हो गया है। मगर इसमें सरकार हम लोग के बात को समझिए कि हम लोग चौथा बार धरना प्रदर्शन हो रहा है, मगर सरकार हम लोग की एक भी बात नहीं मान रहा है। हम लोग समझ कि अगर सरकार नहीं मानते, पूरे भारत में 1 नेशन 1 कार्ड है, मोदी जी ने कर दिए। मोदी जी की बहुत खुशी की बात है, कहीं के राशन कहीं ले सकता है, कोई भी गरीब कोई भूखा नहीं मरे, बहुत खुशी की बात है। मगर सरकार के हम लोग को भी ध्यान देने के, जो कोरोना में काम किए हम लोग, कोरोना में हम लोग की तबीयत बुखार भी लग गया तब पर भी काम करते रहे कि नहीं कोई भी भूखा आदमी ना रहे। आदेश आ गया कि हर आदमी को अनाज घर घर तक पहुंचाया जाएगा।